नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें खरीदारी करने का अच्छा मौका अवेलेबल हो सकता है। तो ऐसे में आप इन स्टॉक्स के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैं स्टॉक को किस भाव में खरीदना है, किस स्ट्रेटजी के साथ खरीदना है, उसको भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया है और मैंने बोला था इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन स्टॉक में अभी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 4500 रुपीज़ का सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक कर दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और अभी के समय स्टॉक 4340 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी में अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्टेड हैं। अगर म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इस कंपनी में अपने स्टेक को होल्ड कर रहे हैं। बहुत कम म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने स्टेक को सेल किया है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं और अपने स्टेक को होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको किसको फॉलो करना है? हमेशा आपको DII को फॉलो करना है, FII को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के बारे में FII से ज़्यादा पता DII को होता है। DII जो कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन लेना होता है। आप बहुत बार देखेंगे FII मार्केट में सेलिंग कर रही होती है, DII बाइंग कर रही होती है, उसके बाद रिवर्स हो जाता है सिचुएशन, FII बाइंग करने लगती है और DII सेलिंग करने लगती है। हमें हमेशा मार्केट में DII को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, 100% टाइम फॉलो नहीं करना चाहिए, समझदारी के साथ DII को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, एसेंशियल सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है, हर तरीका से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 4250 रुपीज़ का सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 4000 रुपीज़ पर मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अगर स्टॉक में कुछ ऐसी न्यूज़ ना निकल कर आए जो हमें और आपको अभी तक न पता हो। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं लगता है जिससे स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नजर आए। नेक्स्ट स्टॉक है VVL। अब दोस्तों, ये एक हाई ग्रोथ FMCG कंपनी है, ट्रेडिशनल FMCG कंपनी नहीं है, और अभी का सीजन गर्मियों वाला सीजन है, तो इसके बाद का क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ सकता है। वैसे कंपैरिजन हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस में होता है, पिछले साल के इसी क्वार्टर में भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन फिर भी इस साल रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर आ सकता है, क्योंकि इस साल गर्मी पहले आई है और ज़्यादा लंबे समय तक गर्मी रह सकती है, और कंपनी दिसंबर वाले मंथ से ही अपने इन्वेंट्री को तैयार कर रही थी गर्मियों वाले सीजन के लिए। हर बार जनवरी से करती थी, तो आने वाले समय में कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 5 to 7% इस कंपनी में दे सकते हैं। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, ज़्यादा रिस्क मुझे नजर नहीं आता है, लेकिन यही एक रिस्क है कि कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और सॉफ्ट ड्रिंक एक एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट कभी भी इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगा सकती है, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज मुझे इस कंपनी में कोई रिस्क नजर नहीं आता है। 1300 रुपीज का सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1200 रुपीज पर नजर आएगा। हर 100 रुपीज के गैप में सपोर्ट अवेलेबल है। इस स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो बात मैं आपको गर्मियों के सीजन वाली बता रहा हूं वो मार्केट को भी पता है, इसलिए मार्केट अच्छी तरीका से जानता है कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है, इसलिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जो भी छोटा मोटा डिस्काउंट आपको मिलता है उसी में स्टॉक को बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है KPIT। अब दोस्तों, ये स्टॉक कंटिन्यू तेजी दिखा रहा था और हम लोग इस स्टॉक को डिस्कस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, हम लोग मार्केट से थोड़ा उल्टा करते हैं, जिस स्टॉक में तेजी होती है उसको इन जनरल हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, और जिस स्टॉक में गिरावट होती है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस स्टॉक में गिरावट होती है खरीदारी करने का असली मौका वहीं पर अवेलेबल होता है। अभी के समय देखें तो स्टॉक ने अपने 800 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 750 रुपीज पर नजर आएगा।
हर 50-50 रुपीज के गैप में सपोर्ट है। इस स्टॉक में आपको बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए। हर 50-50 रुपीज के गैप में सपोर्ट है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ही बाइंग करिएगा, क्योंकि ये कंपनी अल्टीमेटली ऑटो सेक्टर को ही कैटर करती है। ऑटो सेक्टर को ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और आने वाले समय में इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी 30% का CAGR से ग्रो कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। 20% के CAGR से कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकती है और 10% का एक्स्ट्रा ग्रोथ कंपनी एक्विजिशन के थ्रू ला सकती है, तो काफी अच्छा है। अगर 30% का ग्रोथ कंपनी के सेल्स में होता है तो आप समझिए कंपनी का प्रॉफिट उससे भी तेजी से बढ़ेगा और रिटर्न उससे भी ज्यादा तेजी से मिल सकता है। इस कंपनी को हमने 500 रुपीज के आसपास कई बार डिस्कस किया था और बोला था अभी खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। कोई बात नहीं है, अगर आपने मिस कर दिया है चांस, स्टॉक में गिरावट होती है तो आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एफल इंडिया। अब दोस्तों ये एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अगर इस स्टॉक में सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे 950 रुपीज पर पहला सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 910 या 908 रुपीज के आसपास मिलेगा। अगर आपको उस जगह में आसपास स्टॉक मिलता है डेफिनेटली आप स्टॉक में बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, जब स्टॉक में गिरावट होती है इस लेवल के आसपास आता है तो अच्छी बाइंग होती है, स्टॉक में तेजी होती है। यहां भी देखिए 1000 रुपीज से स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद बड़ी बाइंग देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 920 925 रुपीज के आसपास मिलता है तो एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, एडवर्टीजमेंट के सेक्टर से कंपनी काम करती है, तो अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अब दोस्तों इस कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू यूएस के मार्केट से आता है। यूएस मार्केट में अभी प्रॉब्लम चल रही है और ये बात मार्केट को पता है, इसलिए स्टॉक में गिरावट हो रही है। अदरवाइज कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है अभी 5 साल नहीं हुए हैं और कंपनी ने 479% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है, जबकि ऊपर से देखें तो ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बालाजी अमाइंस। अब दोस्तों ये कंपनी भी ऊपर से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। एक समय देखते स्टॉक 5500 रुपीज तक चले गया था, लेकिन अभी के समय देखें तो मात्र 2150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 60% से भी ज्यादा का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है, लेकिन मार्केट में देखें तो अमाइंस के सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से लीडर नहीं है, लेकिन सेल्स एंड प्रॉफिट के हिसाब से ये कंपनी मार्केट की लीडर है। और अमाइंस के सेगमेंट में देखें तो पूरे मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी का राज चलता है, एक है बालाजी अमाइंस, दूसरी है अल्काइल अमाइंस। बालाजी अमाइंस नए नए केमिकल के सेगमेंट में उतरते जा रही है और बहुत सारा ऐसा केमिकल का सेगमेंट है जिसमें कंपनी इंडिया की इकलौती मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन का प्लान कर रही है, एक फेज कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। कंपनी का ज्यादातर जो केमिकल है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और आपको पता होगा अभी फार्मा सेक्टर का हाल किस तरीका का है। फार्मा सेक्टर की ज्यादातर कंपनी गिरी हुई है, इसलिए इस कंपनी में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, क्या फार्मा सेक्टर कभी भी अच्छा नहीं करने वाला है। तो दोस्तों आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। जब स्टॉक में बहुत तेजी होगी तो आप देखिएगा बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अभी के समय गिरा हुआ है, कोई भी नहीं पूछ रहा है, अभी के समय उस स्टॉक पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होंगे जो अभी के समय भाग रहा है। लेकिन हमें उल्टा करना है, मार्केट के अगेंस्ट करना है। जिस स्टॉक में गिरावट है, जिसमें अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है, उसी में हमें बाइंग करने का मौका देखना चाहिए और जब स्टॉक में तेजी आएगी
तो हम बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आज के दिन बहुत सारे स्टॉक में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सारे स्टॉक को हम लोग एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ हाई ग्रोथ कंपनी है जिसको हमने कवर किया है, जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा एक साथ मत इन्वेस्टमेंट करिएगा, 2-3 इंस्टॉलमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।